एपिसोड के स्टार्ट में मिनामी-कुन चियोमी की एक वीडियो शूट कर रहा होता है ताकि वो वीडियो चियोमी के घर वालों को भेज सके। चियोमी परेशान होती है कि कहीं उसके घर वालों को मिनामी-कुन का पता न चल जाए, तो वो उसे कहता है कि मेरे पास डिफरेंट नेम की ईमेल मौजूद है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मिनामी-कुन जिस टैब पे वीडियो शूट कर रहा था उस टैब को वो चियोमी के आगे रख देता है ताकि वो अपने फादर का ईमेल पुट कर दे। फिर क्या था, चियोमी अपने छोटे छोटे पैरों से जंप करके ईमेल को टाइप कर लेती है। नेक्स्ट सीन में चियोमी की फैमिली उसकी वीडियो देख रही होती है कि फोन रिंग होता है और वो फोन चियोमी का होता है। वो अपनी फैमिली को बताती है कि वर्कशॉप खत्म होने में अभी काफी टाइम है और वो जल्दी वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ स्कूल में सयूरी टीचर से पूछती है कि क्या आपकी चियोमी से कोई बात हुई है, तो वो कहती हैं कि चियोमी के पेरेंट्स ने मुझे कॉल करके बताया है कि वो अभी टोक्यो में है। अगले सीन में मिनामी-कुन वॉशरूम जाता है और उसका कोट क्लासरूम में ही पड़ा होता है जिसे रिकू गलती से गिरा देता है। रिकू उसे उठाने लगता है लेकिन उसी वक्त मिनामी-कुन आके उसे रोक देता है और खुद आके कोट उठाकर ले जाता है। वो सीधा स्कूल की छत पे आके चियोमी को बाहर निकालता है। चियोमी मामूली सी हर्ट हुई होती है लेकिन वो ठीक होती है। फिर मिनामी-कुन का दोस्त वहाँ आके उसे फिर से कैंडू क्लब ज्वाइन करने का कहता है लेकिन वो मना कर देता है। कुछ देर बाद मिनामी-कुन और चियोमी लंच कर रहे होते हैं तो चियोमी उसे बोलती है कि तुम रोज सुबह कैंडू की प्रैक्टिस करते हो और कैंडू क्लब ज्वाइन भी करना चाहते हो, लेकिन शायद तुम डरते हो कि कहीं तुम अपने ओपोनेंट से हार ना जाओ। मैं उस मिनामी-कुन को पसंद करती हूँ जो बहुत ब्रेव है। तभी वहाँ सयूरी आ जाती है और वो मिनामी-कुन को स्कूल के बाद मिलने का कहती है। नेक्स्ट सीन में सयूरी और मिनामी-कुन एक रेस्टोरेंट में स्टडी कर रहे होते हैं और चियोमी पॉकेट में बैठी खराटे ले रही थी। फिर वो दोनों रोड से गुजर रहे होते हैं। सयूरी मिनामी-कुन से उसके फादर का पूछती है कि क्या वो उसे छोड़ के चले गए थे, तो मिनामी-कुन उसे हाँ कहता है। सयूरी भी उसे बताती है कि उसकी मॉम भी उसे अकेला छोड़ के चली गई थी। सयूरी मिनामी-कुन को घर तक छोड़ती है। वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तभी सयूरी आगे बढ़ती है और मिनामी-कुन को किस करने लगती है जिससे उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, जिसे उसकी पॉकेट में बैठी हुई चियोमी बआसानी सुन सकती थी। तभी चियोमी उसकी चेस्ट पे एक पंच मारती है जिससे मिनामी-कुन पीछे हट जाता है। सयूरी को ये देख के हंसी आती है और वो कहती है कि लगता है तुमने पहले कभी किसी को किस नहीं की। फिर वो उसके गाल पे किस करके चली जाती है और मिनामी-कुन शॉक की हालत में वहीं खड़ा रह जाता है। नेक्स्ट सीन में चियोमी मिनामी-कुन से कहती है कि तुमने कैंडू अपनी डैड की वजह से खेलना स्टार्ट की, अब भी तुम उसकी प्रैक्टिस करते हो ताकि तुम अपने डैड से कनेक्ट रह सको। मिनामी-कुन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि वो उन्हें भूल चुका है, वो उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। वो हर हाल में डॉक्टर बनेगा और अपनी दादी और मॉम को एक कंफर्टेबल लाइफ देगा, इसलिए वो किसी भी क्लब एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेना चाहता। फिर वो उठ के अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। वो उनसे पूछता है कि क्या आप अब भी डैड से नफरत करती हैं, तो वो उसे बताती हैं कि पहले करती थी लेकिन अब नहीं, क्योंकि मेरे पास उससे नफरत करने का टाइम नहीं है। मैं सब भूल चुकी हूँ और मेरे पास तुम जैसा क्यूट बेटा है और मैं इसी वजह से बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट डे मिनामी-कुन कैंडू की प्रैक्टिस कर रहा होता है और चियोमी उसे चीयर कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में 2 टीम्स में कैंडू का मैच हो रहा होता है। मिनामी-कुन उसमें पार्टिसिपेट करता है। वो मैच जीत रहा होता है। चियोमी और सयूरी उसे चीयर कर रही थी लेकिन वो एंड में मैच हार जाता है। मैच के दौरान एक सस्पिशियस मास्क मैन को दिखाया जाता है जिसकी मिनामी-कुन पे नजर होती है। मिनामी-कुन मैच के बाद छत पे जाता है और मैच हारने की वजह से वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट होता है। चियोमी और सयूरी उसे वहाँ छुप के देख रही होती हैं। वो दोनों उसके लिए बहुत परेशान थी। नेक्स्ट सीन में रात हो चुकी थी। मिनामी-कुन सो रहा था और चियोमी टैब पे अपना ऑनलाइन नॉवेल टाइप कर रही होती है। नेक्स्ट डे रिकू स्कूल में अपनी क्लास फेलोज को डॉल दिखाता है जो उसने बनाई थी और वो बिल्कुल चियोमी जैसी थी। सबको वो डॉल बहुत पसंद आती है। मिनामी-कुन रिकू से जेलसी फील करता है, इसलिए क्लास से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर से उस सस्पिशियस मास्क मैन को दिखाया जाता है और वो मिनामी-कुन के घर के बाहर खड़ा था। मिनामी-कुन डोर ओपन करके बाहर जा रहा होता है और उस आदमी की मिनामी-कुन पे नजर होती है। यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। And until myself, it's fine to